नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग, फाइनेंस और बजट के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स, आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट्स और यूनियन बजट। एसएससी, रेलवे और यूपीएससी में ये टॉपिक्स बहुत स्कोरिंग है। 3 to 5 क्वेश्चंस गारंटीड आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इसको बैंकर्स बैंक भी कहते हैं क्योंकि ये सभी कमर्शियल बैंक्स का बैंक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ। पहले ये प्राइवेट ओनरशिप में थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसका हेड गवर्नर होता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनती है जिसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। रेपो रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देती है। रेपो बढ़ता है तो लोन महंगा होता है और स्पेंडिंग कम होती है। रिवर्स रेपो रेट पे बैंक्स अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो। बैंक्स को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का 1% कैश में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक्स को डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आरबीआई सभी करेंसी नोट्स इशू करती है लेकिन 1 रुपए का नोट और कॉइन फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। दूसरा कंसेप्ट, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम। कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक आते हैं। एसबीआई सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। 2017 में 5 एसोसिएट बैंक्स इसमें मर्ज हो गए। पेमेंट बैंक्स 2015 में आए, जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ये डिपॉजिट ले सकती है मैक्सिमम 2 लाख तक लेकिन लोन नहीं दे सकती। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जैसे आओ, इक्विटास, उज्जीवन, ये अनबैंक्ड और अंडरबैंक्ड लोगों को बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, डिपॉजिट भी लेते हैं और लोन भी देते हैं। नबार्ड 1982 में बना। ये रूरल बैंकिंग का एपेक्स बॉडी है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को रेगुलेट करता है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब किसी लोन का इंटरेस्ट 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू हो तो वो एनपीए बन जाता है। ये बैंकिंग सेक्टर की बड़ी समस्या है। तीसरा कंसेप्ट, फाइनेंशियल मार्केट्स। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई का इंडेक्स सेंसेक्स है जो टॉप 30 कंपनीज के स्टॉक्स का वेटेड एवरेज है। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में बना। इसका इंडेक्स निफ्टी 50 है जो टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक्स का इंडेक्स है। एसईबीआई यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है। एसईबीआई 1988 में बना लेकिन 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी बना एसईबीआई एक्ट के थ्रू। एसईबीआई इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है और मार्केट में फ्रॉड रोकता है। एफडीआई और एफपीआई में फर्क समझो। एफडीआई में फॉरेन कंपनी इंडिया में फैक्ट्री या ऑफिस खोलती है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एफपीआई में फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन शेयर्स और बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। ये शॉर्ट टर्म होता है और जल्दी निकल भी सकते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट, यूनियन बजट और टैक्सेशन। यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में है। बजट हर साल 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। बजट में रेवेन्यू रिसीट्स जैसे टैक्स और नॉन टैक्स इनकम आती है और कैपिटल रिसीट्स जैसे बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आता है। फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू।
ये बताता है कि गवर्नमेंट को कितना ज्यादा बोरो करना पड़ता है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। एक देश एक टैक्स का कंसेप्ट है। जीएसटी ने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया 101 सेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। जीएसटी के 5 स्लैब्स है 0%, 5, 12, 18 और 28%, एसेंशियल आइटम्स पे 0 या 5% और लग्जरी आइटम्स पे 28% लगता है। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स सीधा टैक्स पेयर पे पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी कंज्यूमर पे पड़ता है। पहला एग्जाम्पल, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस है ए 1 अप्रैल 1935, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 1 जुलाई 1955। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिली। ये डेट्स आरबीआई से रिलेटेड नहीं है। आरबीआई पहले प्राइवेट ओनरशिप में थी। 1949 में नेशनलाइज हुई। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे। आंसर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935। ये डेट याद रखना जरूरी है। दूसरा एग्जाम्पल, जीएसटी कब लागू हुआ? ऑप्शंस है ए 1 अप्रैल 2016, बी 1 जुलाई 2017, सी 1 जनवरी 2018, डी 26 जनवरी 2017। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। ये 1 जुलाई 2017 को मिडनाइट से लागू हुआ। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में ग्रैंड लॉन्च इवेंट हुआ था। जीएसटी 101 सेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू आया। इसमें जीएसटी काउंसिल बनी जिसकी चेयरमैनशिप फाइनेंस मिनिस्टर करती है। जीएसटी ने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस रिप्लेस किए। एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट सब खत्म हुए। आंसर है ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017। ये डेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। क्विक टिप्स। आरबीआई रेट्स का इफेक्ट याद करो। रेपो बढ़ता है तो लोन्स महंगा, सीआरआर बढ़ता है तो बैंक्स के पास कम पैसा। ये इन्फ्लेशन कंट्रोल का टूल है। बीएसई 1875 एशिया का सबसे पुराना, एनएसई 1992, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स, निफ्टी में 50 स्टॉक्स। 1 रुपी का नोट और कॉइन फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, बाकी सब आरबीआई। ये ट्रिकी क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। जीएसटी के 5 स्लैब्स याद करो। 0, 5, 12, 18, 28%, 101 सेंट अमेंडमेंट से आया 1 जुलाई 2017 को। नबार्ड रूरल बैंकिंग का एपेक्स बॉडी है। 1982 में बना। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड और भी टॉपिक्स जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल पेमेंट्स आगे कवर करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करो, फैक्ट्स याद रहेंगे। धन्यवाद।